So, hello class. This is the first lecture video on analog electronics, and we are starting here ट्रांजिस्टर. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए ये हार्ट एंड सोल है ये जो सब्जेक्ट है. विदाउट इसमें राइट हो या आप राइट नहीं हो सकते हैं. तो ये चैप्टर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पे आपको हर एक सवाल, चाहे वो कंपटीशन में हो, सेमेस्टर में हो, डेट में हो, कहीं पे भी हो, आप लोग उसका आंसर दे सकें. ये पहला लेक्चर वीडियो है. यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. ट्रांजिस्टर आने के पहले जो चलन में था वो था वैक्यूम ट्यूब. ऑलमोस्ट 1900 आते आते 1890 में स्टार्ट हुआ था रेडियो का और इन्वेंशन, और 1900 आते आते रेडियो बहुत चलन में आ गया था. उसके बाद फिर टीवी भी इन्वेंट हो चुका था. तो ये जो डिवाइसेस थे ये सब वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड थे. इसलिए वैक्यूम ट्यूब का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन मिलियंस और मिलियंस बढ़ते जा रहा था. वैक्यूम ट्यूब का बहुत सारे डिमेरिट्स हैं. बहुत सारे डिमेरिट्स था वैक्यूम ट्यूब का. उसको वार्म अप करने के लिए अलग से दीजिए पावर, फिर वो कब होगा तो फिर उसको अलग से उसका हर चीज़, मतलब वैक्यूम ट्यूब के लिए ही बहुत सारा मशीनरीज यूज होता था. तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था ये ट्रांजिस्टर. ये बहुत बड़ा क्रांति था. तो ऐसा वैक्यूम ट्यूब में फिर पेंटेड, ट्रायोड आया, कंट्रोल ग्रिड उसमें ऐड हुआ, पेंटेड, टेट्रेड, ऐसे ऐसे करते चला गया. फिर उसके बाद हुआ क्या कि लाइनेनफील्ड 1925 में, हिल 1935 में, ये सब ने भी पेपर पब्लिश किया था. वैक्यूम ट्यूब के अलावे भी कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रेक थ्रू जो है वो इन तीन साइंटिस्ट को मिला था, शॉकली, बार्डिन और ब्रैकेट को. ये 23 दिसंबर 1947 को ये जो है जब ये पब्लिश किया पेपर, और ट्रांजिस्टर का पूरा जो मॉडल पेश किया वो एक क्रांति ला दिया. और 1959 में जब मॉस आ गया था, इसके बाद से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो एक ब्रांच था उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को बाहर निकाल ही दिया गया. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो देख रहे हैं वो इन लोग का ही बीज बोया हुआ है. हम लोग अलग हुए इलेक्ट्रिकल से. तो ये तीनों ने जो एक डिवाइस बनाया, वो डिवाइस का हम लोग नाम दिए थे पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर. यानी कि अगर PSU एग्जाम में कभी कभी आता है कि पहला ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट हुआ, तो वहाँ पे आप लोग को लिखना है पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर. पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है. तो इन्होंने पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर दिया था. तो ये जो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर दिए थे ये 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस था. यानी 3 टर्मिनल था, इसमें 3 टर्मिनल था सॉलिड स्टेट डिवाइस. अब वो वैक्यूम ट्यूब पे भारी कैसे पड़ा? वो सबसे पहली बात वो स्मॉल था, छोटा था. दूसरा, छोटा होने का लाइट वेट भी था. उसका कंस्ट्रक्शन रज था. वैक्यूम ट्यूब बहुत फ्रेजाइल था, तुरंत टूट जाता था. ये रज था. उसको वैक्यूम ट्यूब को स्टार्ट करने के लिए हीट देना पड़ता था. क्या ना, बहुत सारा मशीनरीज यूज होता वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए. सिर्फ उसका यूज तो है नहीं, लेकिन उसी के लिए बहुत लगता था. तो इसमें हीट रिक्वायरमेंट नहीं लगता था इसमें. इसलिए जब हीट रिक्वायरमेंट नहीं है तो हीट लॉस भी नहीं, अलग से हीट नहीं देना है तो हीट लॉस नहीं होगा. ये मोर इफिशियंट भी था. इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कम था. वैक्यूम ट्यूब का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो बहुत ज़्यादा था. और यानी कि इसको स्टार्ट करने के लिए ये 3 टर्मिनल जो SSD था, इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम वोल्टेज और कम से कोई इंस्टेंटेनियस, मतलब क्या उसको कहेगा, वार्म अप, इंस्टेंटेनियस अवेलेबल फॉर यूज, वो उसको वार्म अप नहीं चाहिए था. तो यही 3 टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस को हम लोग पढ़ेंगे. इन्होंने जो दिया था, ठीक है. अब इस काम के लिए 1956 में इस काम के लिए इनको तीनों को नोबेल प्राइज मिला था. ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1956 में, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर, उसका नाम दिया ट्रांजिस्टर, और बोला इन्होंने कि मैजिकल डिवाइस है दैट कैन रेज द लेवल ऑफ अप्लाइड AC इनपुट विदाउट असिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. मतलब कि आप इनपुट में दीजिए AC और जहाँ पे ये एम्पलीफाई हो जाएगा विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स दिए हुए. मतलब ये इनपुट है
ये आउटपुट हो जाएगा, यानी कि एम्पलीफाई कर दिया है। अब ये होमवर्क आप लोग सोचिएगा कि छोटा सा सिग्नल है, ये ज़्यादा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये क्या फॉलो कर रहा है कि एनर्जी कम था, इसमें बहुत ज़्यादा होगी, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसका ऐसे जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देंगे, आप लोग सोचिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसीलिए इन दोनों मैजिकल डिवाइस का। अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं ट्रांजिस्टर का। तो 3 लेयर है, ठीक है, 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी पीएन जंक्शन से बना हुआ 3 लेयर का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एन या तो PNP, पीएन जंक्शन से बना हुआ 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ये इसका सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये ऐसे। अब ये जो सिंबल हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो एरो है, ये जो एरो मार्क कर रहा है एनपीएन और पीएनपी का, ये एरो क्या शो कर रहा है? दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एक्चुअल करंट फ्लो। मतलब जो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, कन्वेंशनल जो करंट हम लोग लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं ना, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, ठीक है, कन्वेंशनल। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कलेक्टर, बेस, एमिटर, ये इसका नाम हो गया एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब यहाँ देखिए ये NPN, यानी P से N, पॉजिटिव P से N, तो यहाँ पे एरो इस तरफ आया। उसी तरीके से PNP, P से N की तरफ एरो गया, यानी कि NPN में इसमें जो है मेन करंट जो फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, और इसमें जो मेन करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होगा P में, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऐसे, लेकिन इसका कन्वेंशनल करंट होगा ऐसे। इसमें होल्स फ्लो कर रहा है तो वही कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव में जो चलता है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ चलता है उसी को करंट का डायरेक्शन लिया जाता है। तो ये दोनों करंट का डायरेक्शन हो गया। सेम यही चीज यहाँ पे इसका एरो में दर्शा रहा है, और ये एरो हमेशा इमीटर में आता है, इमीटर में, कलेक्टर में नहीं आता है, इमीटर में आता है, ठीक हो, ये हो गया सिंबल। अब इसका नेम देखते हैं। इसका नेम जो है इसका नाम है एमीटर। एमीटर नाम का मतलब ही उसी से दिखाई दे रहा है कि इसका नाम है एमिट करेगा, एमीटर है, एमिट करेगा। तो ये एमिट क्या करेगा? एमिट करेगा ये चार्ज कैरियर, यानी कि यहाँ से यहाँ ये चार्ज कैरियर को एमिट करेगा, ठीक है, चार्ज कैरियर को एमिट करेगा। तो ये चार्ज कैरियर इस केस में इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में होल होगा, ठीक है, एमिट किया। दूसरा इसका नाम है कलेक्टर, कलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका नाम है कलेक्टर, तो ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? चार्ज, जो कि एमीटर के आ रहा है, एमीटर से चल के आ रहा है वो कलेक्ट करेगा। इसीलिए ट्रांजिस्टर एक्शन में जो हम लोग है, ट्रांजिस्टर एक्शन जब हम लोग ये ट्रांजिस्टर एक्शन जब पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं कि IC ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा IE होना चाहिए, अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर एक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब दोनों इक्वल हो जाए, ये ट्रांजिस्टर एक्शन, यानी कि कलेक्टर कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? एमीटर करंट को, तो ये कलेक्टर हो गया। अब है बेस। तो बेस क्या है? बेस जैसे होता नहीं है, बेस क्या होता है? घर का बेस है, जो नीचे में होता है वो बेस होता है, उसी पे आप लोग घर का कंस्ट्रक्शन होता है। उसी तरीके से ये बेस है। ये बेस क्या करेगा? ये एक इंटरमीडिएट रीजन है एमीटर और कलेक्टर के बीच का, इंटरमीडिएट रीजन है, और ये पास करेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये जो करंट है या जो चार्ज कैरियर है वो यहाँ से यहाँ थ्रू बेस होके आता है, और यहाँ पे एक बेस का रोल है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका नामकरण हो गया, नोमेनक्लेचर। इसको एमीटर, बेस, कलेक्टर, एमीटर जो एमिट किया, कलेक्टर जो कलेक्ट किया, बेस, ये दोनों को इधर से इधर आने में जो बेस प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसका नाम। ये इतना चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो नाम है वो है BJT, BJT। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, B फॉर बाइपोलर।
J for junction, T for transistor, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है बीजेटी को बीजेटी क्यों बोलते हैं, तो ये बाइपोलर, ये बाई है, जैसे कि होता है ना ट्राई, टेट्रा, पेन, यूनि, उसी तरह से ये बाई है, यानी यहाँ पोलर, यानी यहाँ दो पोलैरिटी होगा, यानी यहाँ दो चार्ज चलेगा, यानी टू टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन और होल्स, दो तरह का चार्ज होगा बाइपोलर। जंक्शन है तो देखिए यहाँ दो जंक्शन है, पीएन के बीच में जंक्शन, एन और पी के, यानी इमीटर बेस के बीच में जंक्शन, बेस कलेक्टर के बीच में जंक्शन, यानी इसको एक जंक्शन बोल दीजिए जेई, ऐसे कर दीजिए जेसी, दो जंक्शन हो गया, तो दो जंक्शन हो गया, तो यानी कि यहाँ पे दो जंक्शन है जेई और जेसी। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यानी कि ये दो वर्ड से बना है ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रेसिस्टर, यहां से ट्रांस ले लिया, यहां से रेसिस्टर ले लिया, ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, यानी कि ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर हो गया है। यहाँ पे अगर एक 3 टर्मिनल डिवाइस आप ले लीजिए, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, यहाँ पे R1 है और ये दोनों के बीच में रेसिस्टेंस R2 है, तो R2 जो है वो बड़ा होगा R1 के, यानी कि ये रेसिस्टर ज़्यादा है लेकिन हमारा सिग्नल यहाँ से यहाँ चार्ज करके फ्लो हुआ, यानी ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर हुआ, इसीलिए इसका नाम है BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब ये जो BJT है ये कैसा डिवाइस है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल दिए, करंट कंट्रोल डिवाइस। ये PSC में पूछ देता है कि BJT इज करंट कंट्रोल डिवाइस या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ऐसे करके पूछ देता है, तो उस समय आपको आंसर देना है इट इज करंट कंट्रोल डिवाइस। कैसे है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कैसे एक करंट जो है पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक को, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है। ये करंट कंट्रोल, ये क्या है, CCD है, करंट कंट्रोल डिवाइस। ये क्या है, CCD, करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। इसका जो काम जो देखेंगे मेनली दो काम करता है, ये करता है स्विचिंग, जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम करेगा स्विचिंग की तरह, और एम्प्लीफिकेशन जब हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, ठीक है। ये दो काम है ट्रांजिस्टर का, स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन, दो काम है, ठीक है। अब इसका हम लोग ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हटा देते हैं थोड़ा, ये जो ट्रांजिस्टर है, अब हम लोग इसका साइज देखते हैं, साइज और डोपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज और डोपिंग पूछता है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तीन है रीजन, ठीक है, इमीटर रीजन, बेस रीजन, कलेक्टर रीजन। अब ये जो इमीटर है इसका साइज होता है मीडियम, इसका साइज होता है मीडियम, और कलेक्टर का साइज होता है लार्जेस्ट, इसका होता है बेस का स्मॉलेस्ट। यानी कि साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कलेक्टर होता है और सबसे छोटा बेस होता है, और ये दोनों के बीच में मीटर होता है, ये साइज की बात करेंगे। इसका जो बेस का होता है, अगर ये पूरा का पूरा एक मान लीजिए तो ये 150:1 के रेशियो में साइज होता है इसका, यानी पूरा ये अगर 1 मान लें, ये पूरा ये 150 है तो ये 1 है बेस का साइज, कितना पतला सा होता है, और यही पतला सा बेस में ही ट्रांजिस्टर एक्शन होता है। क्या कैसे होता है, डोपिंग की बात करें तो ये हेवली डोप होता है, क्यों होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे देखेंगे। हेवली डोप होता है और ये मॉडरेटली डोप और
ये होता है लाइटली डोप्ड। ये लाइटली डोप्ड यानी सबसे ज्यादा डोपिंग होता है एमिटर में, फिर उसके बाद होता है कलेक्टर में, और ये होता है बेस सबसे लाइटली डोप्ड। एक बार एग्जाम में, गेट एग्जाम में एक ऑप्शन आ गया था, उसमें डोपिंग पे ही पूछा था सवाल, और ऑप्शन ऐसा था, 4 ऑप्शन था उसमें। ऑप्शन ए में था डोपिंग को माने थे एन एमिटर ग्रेटर देन एन बेस एन कलेक्टर। दूसरा था एन एमिटर एन बेस एन कलेक्टर। तीसरा था एन बराबर एन बी एन सी। और चौथा था एन बहुत छोटा था एन बी से, और एन बी बड़ा एन सी से। अब ये गेट का ऑप्शन था, तो कभी तीनों बराबर तो हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन को कट कर दिया। कलेक्टर का सबसे ज्यादा और एमिटर का सबसे कम, ये भी कट कर दिया। एमिटर और बेस दोनों का बराबर, बाप रे इतना बड़ा बड़ा रखती तो ब्लंडर हो जाएगा। बेस का डोपिंग जितना कम रखते हैं रिकॉम्बिनेशन को लेकर, आज और आगे ऑपरेशन में देखेंगे, ये भी खत्म है, बचा यही आंसर हो जाए। अब इसमें क्या हुआ देखिए, एमिटर बहुत बड़ा है बेस से, सही बात है, हेवीली डोप्ड है, ये लाइटली डोप्ड है। इसमें क्या बोल दिया कि बेस जो है वो ज्यादा है कलेक्टर से। गेट का क्वेश्चन था ये बेस ज्यादा है कलेक्टर से, लेकिन यहाँ पर जो क्या देखिए ये लाइटली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है। एक ट्रांजिस्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक ऐसा पढ़ना होता है ट्रांजिस्टर N प्लस P प्लस N। ये NPN ही ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसमें ये दोनों हेवी डोप्ड है, ये कम है। इस ट्रांजिस्टर के लिए ये सही है, लेकिन एक जनरल ट्रांजिस्टर का ये होता है। बहुत सारा अपने जगह देखिएगा पढ़ाने समय उन लोग क्या पढ़ाता है कि ये लाइटली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है, वो गलत है, वो गलत पढ़ा रहे हैं। बहुत जगह आप लोग देखिएगा ऐसे पढ़ा देते हैं, वो गलत है। इस ट्रांजिस्टर के लिए सही है और जनरल ट्रांजिस्टर के लिए ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आज पहला वीडियो है, यही रहने देते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग ये इसका हेवी डोपिंग का क्या क्या काम है, क्यों ऐसा डोपिंग में इसी को क्यों हेवीली रखा जाता है, ये सब देखेंगे। साइज कैसे मैटर करता है, फिर इसका ऑपरेशन, ठीक है।